हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज एंजल 1111 का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स देखिए। 3 बार अपना नाम मनी मन लीजिए। चेक करते हैं एंजल 1111 का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त। एंजल 1111 का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल 1111 का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त। ओके, फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ सेज हैप्पी फैमिली। डिवाइन गाइड करें। पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है हमारे पास, हैप्पी फैमिली, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 7th चक्रा, goddess of the moon, and one more we have the temple path. बॉटम डेक भी देख लेते हैं। द सन, हीलर ऑफ द एजेस। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम लोग कार्ड्स का मीनिंग समझेंगे, जो मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त आया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग्स बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये हम रीडिंग्स जो करते हैं वो एंजल 1111 गाइडेंस के थ्रू हम करते हैं कि इस वक्त एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। और ये रीडिंग सब लोगों के लिए हैं। इट इज़ फॉर एवरीवन, जितने लोग ये देख रहे हैं। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, जब भी आप इन रीडिंग्स को देखते हैं, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उस सिचुएशन के बारे में सोच के आपको डिवाइन इस वक्त क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं उस बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, दैट इज़ डिवाइन कह रहे हैं कि ये समय, ये वक्त जितना हो सकता है अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करो भगवान के साथ। हो सकता है लाइफ में अभी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि हम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि क्या होगा, कैसे चीज़ें बेटर होगी, कैसे चीज़ों में बेटरमेंट दिखेगा, कैसे चीज़ों में चेंजेस दिखेगा। आई कैन सी दैट बहुत सारे लोग इस थॉट प्रोसेस में ही हैं कि कब हमारे लिए अच्छा होगा, कब हमारे लिए बेहतर होगा, कब हमारे लिए चीज़ें अच्छा रिज़ल्ट देंगी, या कब हमें चीज़ों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब आई कैन जेन्युइनली सी दैट कि एक फ़ियर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है। और ये फ़ियर, कुछ ऐसा फ़ियर दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से हम या तो चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या हम चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि चीज़ों से भागो मत। जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आपको उस पर ध्यान देना है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे फेवर में कुछ नहीं होगा, इतना तो चीज़ें अब तक गलत हो रही थी, आगे जाके भी चीज़ें गलत होगी। इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर मत सोचो। इस वक्त, इस समय आपको सिर्फ हीलिंग की ज़रूरत है। इस वक्त, इस समय आपको सिर्फ भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है। चीज़ें कैसी होगी, चीज़ें कैसी होने वाली हैं, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। तो वही कहते हैं ना कि प्रेजेंट की सिचुएशन में जो पास्ट में हुआ, कुछ लोग उसके अंदर परेशान रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ। कुछ लोग प्रेजेंट में तो रह रहे हैं, लेकिन डर इस बात का कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या बेटर होगा। सो जस्ट लिव इन प्रेजेंट। जब तक आप एक प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने खुद के प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आज डिवाइन इंडिकेशन को देकर ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कहीं से एक अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी रिजल्ट आएगा, मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि द सन का कार्ड बोल रहा है कि
पॉजिटिव चेंज की तरफ आप बढ़ने वाले हो, पॉजिटिव चेंज की तरफ आप बढ़ने वाले हो, तो चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि कब कैसी चीज़ें होगी, कब बेटरमेंट होगा, कब चेंज दिखेगा, क्योंकि अगर आप उसी थॉट प्रोसेस के बारे में सोचते रहोगे आपको चीज़ों में ग्रोथ नहीं दिखेगी। अगर आप उसी थॉट प्रोसेस के बारे में दिमाग में पिक्चर रखोगे तो आप चीज़ों के ग्रोथ की तरफ, चेंज की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। इस वक्त डिवाइन ये बोल रहे हैं दैट इज़ खुद का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अच्छे चेंजेस जो आने वाले हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपके दिमाग में डर, फियर इस कदर घूम रहा है कि आप चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हो या आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये गाइडेंस आज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्पेसिफिकली एंजल 1111 आपको यही बोलना चाह रही हैं कि अपने फ़ियर को ख़त्म करो और जो अब ज़िंदगी में आगे आने वाला है उस पर ध्यान दो। ये फ़ियर जो तुमने अपने दिमाग में बना कर रखा है, इसका तुम्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये तुम्हें सिर्फ एक नेगेटिव पिक्चर में ही लेकर जाएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, चीज़ें कैसी चल रही हैं उस पर फोकस करो, अच्छे चेंजेस होंगे। ये टाइम सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दो, भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छे डोर्स की तरफ पहुँच रहे हो, अच्छे बदलावों की तरफ पहुँच रहे हो, अच्छी ग्रोथ की तरफ पहुँच रहे हो। तो कोई मेजर डरने वाली या मेजर कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करिए। आज एंजल 1111 का सबसे पहला गाइडेंस है, अपने डर को ख़त्म करो, डर को मत अपने अंदर रखो। फिर भी बहुत डर लगता है, चैंटिंग ऑफ हनुमान चालीसा कर सकते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रा कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आपको सेल्फ हीलिंग मिले। जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में ही आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बस ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि चीज़ों के प्रति भागो मत, चीज़ों के प्रति रश मत करो, प्रेजेंट में जियो, तभी आपको चीज़ों के प्रति अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्रपोजल आएगा, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और इस फियर को अपने अंदर से ख़त्म करिए, ताकि आप चीज़ों की तरफ अच्छी तरीके से बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 times। जस्ट टेक द नेम ऑफ योर पार्टनर, योर एक्स, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर क्रश, इट कैन बी एनी वन। 3 बार उनका नाम लीजिए और हम चेक करेंगे कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। Eight of Swords, King of Swords, Knight of Coins, Ace of Swords, Ace of Wands, bottom deck that is Temperance। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 8 of Wands, King of Coins, and bottom deck we have Strength। परफेक्ट। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी और ये आपके लिए मैंने मैसेज निकाला है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार मैंने देखा है मैसेजेस आते हैं, मैम प्लीज़ हमारे लिए भी 1-2 कार्ड्स बताइए कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, हमें इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, हमें इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। सो ये मैसेज मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैंने कार्ड्स आई होप क्लियरली स्प्रेड करें, क्योंकि कभी कभार आजकल क्या हो रहा है ना कि एकदम से देखती हूँ धीरे धीरे करके कि टेढ़ा हो जाता है। सो आई होप आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। दैट्स ग्रेट। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द रीडिंग्स, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि
थोड़ा नेगेटिव पिक्चर दिख रहा है। जो बात है सच बोलूँगी, जो दिख रहा है आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। या तो पार्टनर ने चीट करा, या तो पार्टनर ने झूठ बोला, या तो पार्टनर ने धोखे में रखा, या तो पार्टनर ने अच्छाई का फ़ायदा उठाया, या पार्टनर ने सम व्हाट आई कैन सी कि गलत चीज़ें बोली हैं, गलत चीज़ें करी हैं रिलेशनशिप के अंदर। या तो ऐसा लग रहा है कि आपके भरोसे का इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। आई कैन सी दिस पर्सन जिसको आप डील कर रहे हो, और इनको ना अपनी गलती का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। इनको लगता है कि जो इन्होंने करा वो बिल्कुल सही करा है, इन्होंने जो चीज़ें करी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट करी हैं। इनको किसी का एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, इनको रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हो, आई फील कि ये एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत रिजिड है, बहुत ईगो है, और इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने करा ना वो बहुत सही करा, यू नो। एक वो ईगोइस्टिक एनर्जी होती है ना कि हाँ वट एवर आई हैव डन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन इतने अपने आप को बॉसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये झुकना नहीं जानते हैं, ये चीज़ों को समझना नहीं जानते हैं, ये चीज़ों के प्रति झुकते नहीं हैं। ये जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, ये मे बी आपके लिए बहुत रिजिड इंसान होंगे, लेकिन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनको एहसास नहीं है, इनको रियलाइजेशन नहीं है, इनको समझ नहीं है कि जो ये कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपने बहुत सफ़र करा है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपने इस सिचुएशन में चीज़ों को बहुत बहुत बखूबी के साथ डील करा है, बहुत बखूबी के साथ डील करा है। आप ना इनको मौके देते गए, आप इनको समझाते गए, आप इनको मनाते गए कि अब तुम समझोगे, अब तुम रियलाइज़ करोगे, अब तुम अंडरस्टैंड करोगे। बट इनकी वाइब ही ऐसी है कि बहुत रिजिड बिहेवियर इनका आ रहा है, बहुत गुस्से वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और एहसास तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से आज आपके रिलेशनशिप की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लेकिन इतना ख़राब होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि आपने इनको अपनी तरफ से बहुत मौका दिया है, आपने इनको अपनी तरफ से बहुत समय दिया कि अब अंडरस्टैंड करेंगे, अब समझेंगे, अब रियलाइज़ करेंगे, अब रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे। मतलब यू हैव गिवन योर 100 नहीं, मैं तो बोलूँगी 200% जस्ट टू मेक द रिलेशनशिप वेरी पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम जहाँ इनको समझना चाहिए ये समझे नहीं, और इनका जो एक रूड बिहेवियर है उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत नेगेटिव दिख रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट। ये पर्सन बस कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, डिसीजन बना भी रहे हैं लेकिन 99 पर आकर रुक रहे हैं, और वो इस वजह से रुक रहे हैं क्योंकि इनका बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि एक कॉल का, एक मैसेज का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, रिलेशनशिप तो है, फ्यूचर है, हम आगे शादी करेंगे, हमें आगे साथ रहना है, हमें आगे रिश्ते में रहना है, हमें चीज़ों को मजबूत बनाना है, हमें चीज़ों को सही करना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस वाइब के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि after all such things you are still ready to invest, you are still ready to make things right, to make things better, to make things positive. So मुझे तो clearly कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है that is somewhere stability बनेगी, धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होगी, पर बेटर होगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। एंड नहीं हुआ है, ये एंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी और चीज़ें बेहतर बनेगी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आफ्टर ऑल सच मेस हम दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या हमारा रिश्ता एंड हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एंड हो गया है। इसका रीज़न ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आएंगे क्योंकि इनको रियलाइजेशन होगा। आप सोच रहे हो कि मैम इन्हें तो मेरे साथ इतना गलत कर दिया है और ये तो अब चले गए हैं, ऐसा नहीं है। ये आएंगे आपके पास, ये अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएंगे, ये अनएक्सपेक्टेडली आपको कनेक्ट करेंगे, ये अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन बनेगा, दोनों का कनेक्शन पॉजिटिव बनेगा। तो मैं कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप मजबूत नहीं रहेगा या रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं रहेगा। हाँ, इनका जो ये बिहेवियर है ये एकदम से तो चेंज नहीं होगा, ये एकदम से तो नहीं बदलेगा। इसको बेहतर होने में टाइम लग सकता है, मे बी इसमें 1 महीना लग सकता है, मे बी इसमें 2 महीना लग सकता है, या कुछ सिचुएशंस में लग रहा है कि
इसमें मे बी 5-6 मंथ्स से ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि बंदा बहुत रिजिड है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये दिखाई दे रही है, आप ना बिल्कुल सही एनर्जी पर हो, आपकी एनर्जी बहुत परफेक्ट आ रही है, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही आ रही है। जिस तरीके से आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बनाई है, जिस तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हो ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप ना अब सामने वाले को बिल्कुल चेज़ मत करना, क्योंकि कुछ लोग एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं जो हो सकता है कि अपने सेल्फ़ को आप समझ रहे हैं, अपने सेल्फ़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को हैप्पी रख रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, सेल्फ़ पर ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। तो आई कैन जेन्युइनली सी कि आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि इनकी वजह से खुद को हर्ट कर रहे हो, देन आई विल बी सेइंग दैट आप गलत हो, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ गलत कर रहे हो, क्योंकि अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। मैंने बोली ना ये बात कि हम प्रेजेंट में रहते रहते कभी कभार फ्यूचर को लेकर या तो कभी कभार एक्सट्रीम लेवल पर सोच लेते हैं, या तो सिर्फ हम उसी चीज़ की टेंशन ले लेकर अपना पास्ट की टेंशन ले लेकर अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं। सो मैं ये चीज़ आपको गाइड करूँगी। आई नो दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू हैव रियली फेस्ड अ लॉट ऑफ मेस, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ़ आई टॉक अबाउट द कनेक्शन, जिस तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, जिस तरीके से आप खुद को कोप अप कर रहे हो, वेल एंड गुड। और धीरे धीरे ही इनको रियलाइज़ होगा, पर इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा। तो कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचो कि एंड है, ख़त्म है, अच्छा नहीं हो सकता। कभी कभार हम अपने ही रॉन्ग पर्सपेक्टिव की वजह से अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिव कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। सो सब मेस्ड अप हो जाता है। सो जस्ट गिव इट टाइम, ओके। चीज़ों को समय दो, हीलिंग पर ध्यान दो, सेल्फ पर जो वर्क ऑन कर रहे हो इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। पॉजिटिव रहो, चीज़ों पर वर्क ऑन करो, ऑटोमेटिकली विथ टाइम सिचुएशन विल बी बेटर। बस चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, चीज़ों को लेकर नेगेटिव मत रहो, चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग मत करो, कब होगा, कैसे होगा, बेटर होगा, नहीं होगा, XYZ, इन चीज़ों को लेकर मत सोचो। धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस। सो येस, पार्टनर की एनर्जी थोड़ी रिजिड है, थोड़े ईगो में ज़्यादा दिख रहे हैं, खुद की ज़्यादा कर रहे हैं, खुद की ज़्यादा मान रहे हैं। जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है। लेकिन मुझे लगता है विथ टाइम सिचुएशन विल बी बेटर। तो चीज़ों को समय दो, रश मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस। सो येस, ये आपके लिए आज की रीडिंग्स। मिलते हैं बहुत जल्दी न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। लाइव आ सकती हूँ, जब भी लाइव आऊँगी उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बोलोगी, क्योंकि एकदम से टाइम मिल जाता है, सोचती हूँ लाइव आ जाऊँ। तो आप सब लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव आऊँ आपके साथ बातचीत हो, कनेक्ट हो, और आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए। बाकी सारी रेमेडीज़ आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू रियली मीन्स अ लॉट। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि की वीडियोज़ अब बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, तो डू गेट एक्साइटेड टू परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स, मंत्रास, भोग, क्या क्या चीज़ें कर रही है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। राधे राधे।